पापा जी रोटी। ओ, जी पापा जी। ये सब क्या है? क्या हो गया, खाने में कुछ कम है क्या? तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? अच्छा मेरा दुपट्टा, वो क्या है ना पापा जी, आज लोग आने वाले हैं, आप बता रहे थे, तो मुझे बहुत सारा खाना बनाना है, इसलिए मैंने दुपट्टा साइड में रख दिया। आटा वगैरह सानना होगा तो दुपट्टा खराब हो जाएगा। तुम्हें शर्म हया है कि नहीं? बगैर दुपट्टे की घूमती हो? पापा जी आप इतना क्यों भड़क रहे हैं, दुपट्टा ही तो नहीं लिया है मैंने, और वैसे भी लोग आएंगे उससे पहले मैं ले लूंगी। कैसी औरत हो तुम? हैं? हमारे ज़माने में हमारी दादी, हमारी माँ अपने सास ससुर के सामने हमेशा पल्लू करके रखती थी, और आजकल की औरतें देखो, ससुर के सामने बगैर दुपट्टे के घूम रही है औरतें। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, और वैसे भी आपके ज़माने में बात कुछ अलग थी, आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, और दुपट्टा कौन लेता है? दुपट्टा छोड़िए, आजकल कोई सूट सलवार भी नहीं पहनता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और वो भी छोड़िए, आप ये बताइए कि मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, आपको इस तरीके से बनियान में मेरे सामने बैठना अच्छा लगता है? अच्छा, ये देखो, बहस कर रही है औरत, ढीठ कहेंगी। अरे एक आदमी में और एक औरत के शरीर में फर्क नहीं होता क्या? एक आदमी बगैर बनियान में बाहर जा सकता है, तो औरत जा सकती है ऐसे? क्या बात है, आपने दिखा दिया ना आज कि आपकी सोच कितनी छोटी है। आपको कुछ नहीं मिला बोलने के लिए, तो आपने बेटे और बेटी में फ़र्क बता दिया। अरे हमारी शरीर तो भगवान ने बना के भेजी है ऐसी, उसमें हमारी क्या गलती है? वैसे भी कपड़ों को लेके आप जज कैसे कर सकते हो किसी लड़की को? आप ही लोग हो ना वो जो बाहर सड़कों पे निकल के नारे लगाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटो और बेटी को दोनों को इक्वली का हक दो, है ना? और घर में क्या करते हो, अपनी ही बेटी और बहू के साथ भेदभाव करते हो। अरे आप मुझे एक बात बताओ, जब मेरी शादी हुई थी तो आपने क्या कहा था पापा से मेरे, कि मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगा, उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, है ना? यही कहा था ना? और जो आप ये आज कर रहे हैं वो, क्या आप ऐसे करते हैं अपनी बेटियों के साथ? तू आने दो तरुण को, तेरी ना शिकायत लगाई ना तरुण से, और बाहर ना निकलवाया तेरे को मैंने। बस आप कुछ बोलने के लिए रहा नहीं आपके पास, तो आपने इनका नाम ले लिया। और आपको क्या लगता है कि वो आएंगे और मुझे कुछ भी बोल देंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं आज की बेटी हूँ और अपने हक के लिए बोलना और लड़ना दोनों ही जानती हूँ। और आपके ज़माने में ना लड़कियों को घर के अंदर बंद करके रखते थे, उन्हें बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं आप? और आप एक बात बताइए पापा जी, आप तो समाज में निकलते हैं ना, लोगों से मिलते हैं, उनके घर में क्या है सब देखते हैं ना, आपने तो देखा होगा ना आजकल की लड़कियों को, वो कैसे रहती हैं कैसे नहीं रहती हैं, उसके बाद भी अपनी बहू के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां कैसे लगा सकते हैं आप? बस आपकी इज्जत के लिए मैंने आज तक कभी भी किसी से भी जुबान नहीं लड़ाई। आप लोगों ने जो कहा जैसे कहा मैंने वैसे मान लिया। बस ये समझिए कि आप मेरे अपने हो, और जैसे मेरे पापा हैं वैसे तो आप भी हो। लेकिन अफसोस की बात है, आपने आज तक मुझे अपनी बेटी नहीं माना, और आप बस मेरे ससुर बन के रहे, कभी मेरे पापा बनने की कोशिश ही नहीं की आपने। आप तो बस ये देखते रहे कि बाहर से कोई आए तो मेरी बहू ऐसे दिखाए जैसे वो कितनी पुराने ज़माने की है ना, घूंघट करके रखे और साड़ी पहन के रखे। और जब आपको लगता है कि मेरे उसूलों पे नहीं चल रही है, तो आपका जब मन किया जैसे मन किया वैसे मुझे सुना दिया, है ना? क्योंकि मैं तो रोबोट हूँ, आप बहू थोड़ी लेके आए अपने लिए, आप तो रोबोट लेके आए हैं ना, जो बस आपके कहने पे काम करे, आपके कहने पे उठे, आपके कहने पे बैठे, घर का सारा काम करे। क्योंकि मेरी अपनी कोई इच्छा तो है ही नहीं। पता नहीं पापा जी आपकी सोच को क्या हो गया है। भाभी जी क्या हो गया? और पापा इतना शोर क्यों आ रहा है घर से? सुंदर, तू अंदर जा। नहीं पापा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सब समझ में आता है और सब दिखाई भी देता है। मुझे पता है आप भाभी को किस बारे में बोल रहे थे और क्यों डांट लगा रहे थे। अरे पापा आज ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आपकी सोच अभी भी छोटी है। अरे आजकल तो सोशल मीडिया पर कैसे कैसे फोटोज होते हैं, और शर्मा जी की लड़की, उनको देखा है आपने? उसकी शादी हुई है अभी, वो घूमने गए हैं, कैसे कैसी फोटोज डाली हुई है उन्होंने। अगर आप देखोगे ना तो आपको शर्म आ जाएगी। और हाँ पापा, मैं भी कभी कभी बिना कपड़ों के घूमता रहता हूँ घर में, आपने मुझे तो कभी नहीं टोका। और आज इनके पास सिर्फ दुपट्टा नहीं है, इस बात को लिए आप इतना डांट रहे हो? मुझे तो शर्म आ रही है इस बात को लेकर। और आपको पता है भाभी जी ने इस घर के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने कपड़ों को लेकर। इससे पहले वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, लेकिन आज वो सिर्फ सूट और साड़ियाँ पहनती हैं। किसके लिए? सिर्फ इस घर के लिए, ताकि इस घर की इज्जत पर कोई आँच ना आए। ऐसे तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, और पापा मुझे डांट नहीं रहे थे, वो बस समझा रहे थे, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हक बनता है समझाने का। और तुम कैसे बात करे पापा जी से? ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। तुम अंदर जाओ, जाओ। ठीक है भाभी। पापा जी क्या हो गया? आपके बेटे ने आपको वही बात समझाई जो मैं कब से बोल रही हूँ, तो आपको बुरा लग गया? और मेरी बात क्या लग रही थी आपको, कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ, आपकी बहू होके आपसे जुबान लड़ा रही हूँ, है ना?
पापा जी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, मुझे अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने कहा सूट पहनो साड़ी पहनो, मैंने कहा जी पापा जी मैं सूट और साड़ी पहनूंगी। मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें सारे शौक छोड़ दिए, किसके लिए? इस घर की इज्जत के लिए, आपकी इज्जत के लिए। और आपने मेरे बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। ये सब बातें बोलने से पहले आपको ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि आपके सामने जो खड़ी है वो आपकी बहू है, जिसे आपने कभी कहा था कि आपकी बेटी है। और आपको एक बात बोलूं, शायद आपको बहुत बुरी लगे और मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आज ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है। पापा जी अच्छा हुआ जो भगवान ने आपको कोई बेटी नहीं दी, वरना आप मेरी तरह उसकी ख्वाहिशों को भी दबा देते हमेशा के लिए। एक्चुअली आपको बेटी देनी चाहिए थी ताकि आपको पता चलता कि बेटी क्या होती है, बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है। तो शायद आप मुझसे इस तरीके से ट्रीट ना करते। बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सही में तुम्हारे कपड़ों पर टोका टाकी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ और मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको बस अपना पापा मानती हूँ, आप भी प्लीज़ मुझे अपनी बेटी की तरह मानिए। और अब एक काम कीजिए, अब आप खाना खाइए। हाँ, बहुत देर से हम लोग ये बातों में लगे हुए हैं।